संघ लोक सेवा आयोग ने सोमवार 30 मई को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा परिणाम को घोषित किया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के नैना देवी उपखंड की गामिनी सिंगला ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल की। यूपीएससी रैंक 3 धारक ने इंडिया टुडे के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि वह परिणाम से बहुत अच्छा और संतुष्ट महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे यह आशीर्वाद दिया। मैं यहाँ माँ नैना देवी के आशीर्वाद से पहुँच सकी हूँ। मैं सबसे पहले भगवान और फिर अपने पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। गामिनी सिंगला के माता पिता दोनों डॉक्टर हैं जो नैना देवी अनुमंडल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टोबा और तरसुह में कार्यरत हैं। हम भी बहुत खुश हैं। टीएफआई भी सभी चयनित प्रतिस्पर्धियों के साथ साथ अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी भविष्य की मंगल शुभकामनाएं देता है और कामना करता है कि भविष्य में यह सारे अधिकारी पूरे तन मन धन से राष्ट्र की सेवा करेंगे। इसके साथ ही हमारा प्रश्न यह भी है कि क्या भारत संघ के भविष्य के लोक सेवकों को अपनी सफलता का इस तरह से ढिंढोरा पीटना चाहिए, जैसा कि गामिनी सिंगला का चयन होने के तुरंत बाद अपने परिवार के साथ यूपीएससी रैंक का जश्न मनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में गामिनी और उनके परिवार को ढोल की धुन पर हैप्पी डांस करते देखा जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत राज आज अपने दर्शकों के एक सार्थक प्रश्न की विवेचना करूंगा, जो ये है कि क्या एक लोक सेवक का इतना सोशल मीडिया महिमा मंडन होना चाहिए कि वो एक सेलिब्रिटी बन जाए, एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाए। सबसे पहले आपको ये बता दें कि भारत की संवैधानिक संस्था संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के माध्यम से लोक सेवकों को चुनती है, जो सरकार और जनता के बीच प्रशासनिक पुल बनते हैं और व्यवस्था के सुगम संचालन का माध्यम बनते हैं। यह एक बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। इसके लिए समाज सेवा, नैतिकता, कर्तव्य परायणता, कर्मठता और अन्य सारे मानवीय गुण बहुतायत और अपने उत्कृष्टतम स्वरूप में होने चाहिए। इतने बड़े दायित्व के निर्वहन के लिए उन्हें शक्ति और सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। लेकिन आज के हमारे युवा वर्ग के लिए यह सिर्फ पद, पैसा और प्रतिष्ठा पाने का सबसे अच्छा माध्यम बन गया है। शायद इसीलिए इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उनमें खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी का भाव होने के बजाय खुशी के साथ अहंकार और सेलिब्रिटी बनने का भाव आ गया है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो हम उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते हैं। शाह फैजल, उनका नाम तो आपने सुना ही होगा। शाह फैजल एक पूर्व भारतीय राजनीतिज्ञ और जम्मू कश्मीर के नौकरशाह हैं। 2010 में वह भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पहले कश्मीरी बने। परीक्षा पास करते ही मीडिया ने उन्हें सेलिब्रिटी बना दिया। उनको जनता के सेवक होने का एहसास ही नहीं हुआ। शायद इसीलिए उन्होंने 9 जनवरी 2019 को कश्मीर में आतंकवादियों की हत्याओं का हवाला देते हुए विरोध में भारतीय नौकरशाही से इस्तीफा दे दिया और स्वयं की पार्टी बना भारत विरोधी राजनीति करने लगे। उन्होंने उस समय भी सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने बीबीसी के एक साक्षात्कार के दौरान अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर भारत सरकार की खिंचाई की। बाद में उन्होंने उस समय अपनी टिप्पणी वापस ले ली और कहा कि यह एक गलती मात्र थी। हार्वर्ड शिक्षित फैजल के कश्मीर मुद्दे पर अपने राष्ट्र विरोधी रुख ने अक्सर उनकी राजनीतिक संबद्धता, यहां तक कि नौकरशाही में उनकी वापसी पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस तरह का मामला टीना डाबी का भी है। यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही उन्हें प्रथम दलित टॉपर के रूप में प्रचारित कर बॉलीवुड की नायिका बना दिया गया। उन्हें किसी ने नहीं बताया कि वो भारत गणराज्य की सेविका चुनी गई हैं। उनके प्रशासनिक कार्य के मूल्यांकन को छोड़कर उनके जाति, कपड़े, विवाह और सौंदर्य आदि सभी चीजों की चर्चा सोशल मीडिया पर आम बात हो गई। उन्होंने इसी के प्रभाव में आकर हिंदुत्व और उसके विचारों के विरोध स्वरूप अतहर आमिर से विवाह करने का निर्णय लिया, जिन्होंने उसी साल यूपीएससी में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। हालांकि जल्द ही उन्हें यह बात समझ में आ गई और अब वो उनसे विवाह विच्छेद कर प्रदीप गावंडे से परिणय सूत्र में बंध चुकी हैं। इनकी शादी किसी बॉलीवुड स्टार से कम चर्चाओं में नहीं रही। पिछले साल जब बिहार के शुभम सिंह का भी चयन हुआ तब वह भी रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गए थे। समस्या ये नहीं है कि आप आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उत्सव क्यों मना रहे हैं, बल्कि प्रश्न तो ये है कि क्या आपके उत्सव में अहंकार की जगह दायित्व बोध है कि नहीं है। उत्तर मिलता है नहीं है। आज का हमारा समाज अपने सगे संबंधियों और बंधुओं के आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने से इसलिए खुश होता है क्योंकि उसे पैसे, पद, प्रतिष्ठा और रौब सब प्राप्त होगा। इतना रौब प्राप्त होगा कि आप अपने कुत्ते को टहलाने के लिए स्टेडियम में पदक के लिए श्रम कर रहे एथलीटों को भी बाहर निकलवा सकते हैं।
हमें इससे समस्या है। हम सभी को यह समझना होगा कि आईएएस की परीक्षा पास करने का अर्थ यह है कि आप प्रशासनिक रूप से देश की सेवा करने के योग्य हैं, ना कि आप पहले ही एक अच्छे और स्वघोषित लोक सेवक बन चुके हैं। आईएएस अधिकारियों का सेलिब्रिटीकरण बंद होना चाहिए, वरना आने वाले समय में वो परीक्षा के माध्यम से जनता पर थोपे गए तानाशाह के सिवा और कुछ नहीं होंगे, जिन्हें कानून का भी डर नहीं होगा, और वो या तो सिंघम की मुद्रा में होंगे या खुद को रॉबिन हुड की तरह पेश करेंगे।